हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर एचपी टैट मेडिकल नॉन मेडिकल में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वी ऑल नो दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये कहा था डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। और जो एटम्स होते हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देयर आर मेनी थ्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, whereas neutron is neutral in which no positive charge and no negative charge is present. If I talk about discovery of electron, then electron was discovered by J.J. थॉमसन। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। एंड वी ऑल नो दैट इन नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी रिड्यूस द प्रेशर देन द गैस बिकम कंडक्टिंग। तब जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। देन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द गैस पार्टिकल्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट गैस जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है लाइक इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। और व्हेन गैस मॉलिक्यूल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन बिकॉज दे आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जे.जे. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अंडर नॉर्मल प्रेशर पे लाइक 10⁻⁻² उन्होंने प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया और इसमें अप्लाई की हाई वोल्टेज अप टू 10,000 वोल्टेज उन्होंने अप्लाई की। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब ली और उसमें इलेक्ट्रोड लगाए और हाई वोल्टेज सेट की, लाइक 10,000 हाई वोल्टेज अप्लाई की। तब उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं टुवार्ड्स द एनोड रेज, एनोड की तरफ। तो इनको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। और उन्होंने वैक्यूम पंप का यूज़ किया फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ किया। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं टुवार्ड द एनोड, और इन पार्टिकल को उन्होंने कहा दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं टुवार्ड द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वी ऑल नो दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड जो नेगेटिव सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। सो इन्होंने इन चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया? कैथोड रेज। और ये चार्ज पार्टिकल फ्रॉम कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैथोड रेज, दैट इज़ नेगेटिव, बिकॉज ये कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट शो कर रहा था, इसलिए इसका नेचर था नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कैथोड रे ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, एंड कैथोड रे शोज मैकेनिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती हैं, और ये हीट इफेक्ट शो करती हैं। तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दी कैथोड रेज की कि जो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन में। और सेकंड इन्होंने कहा कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, बिकॉज इन्होंने एक लाइट पैडल व्हील लिया और इसको सेंटर जैसे में सिचुएट कर लिया। तो इन्होंने देखा कि जब कैथोड रे ट्रैवल कर रही थी तो ये रोटेट हुआ। सो दिस शोज दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पैडल सिचुएटेड किया था वो रोटेशन शो कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज़ 9.10 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इफ़ हम ग्राम में लें देन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम। एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? दैट इज़ -1.6022 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये वैल्यू दी होगी -1.60
1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेकंड आपके पास पॉजिटिव में दी होगी प्लस 1.06022 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो आपके पास जो सही होगा वो माइनस में होगा, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। और जो कूलम होता है वो यूनिट होती है चार्ज की। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो नेम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने, मतलब जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, और एक्सपेरिमेंटेशन जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। तो इसमें इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था ट्यूब के ऊपर, तो इन्होंने भी फाइंड किया था कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, दैट ही फाउंड द चार्ज ऑन द प्रोटॉन वाज पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैनाल रेज, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंस इज साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिस्कवर्ड की थी हेनरी बेकवेल ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एचपी टैट में। रेडियो एक्टिविटी 1896 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था, अपनी वर्किंग की थी, वो की थी यूरेनियम साल्ट के ऊपर, विच इज़ पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट। तो देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट एक्टिव रेडिएशन शो करते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और जो एलिमेंट ये एक्टिव रेडिएशंस काउज करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हमारे पास एग्जांपल है रेडियम, थोरियम एंड पोलोनियम। जो सब्सटेंस हाईली एक्टिव रेडिएशंस काउज करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लेड प्लेट ली, लेड ब्लॉक लिया लेड का, और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक रेडियम, थोरियम, पोलोनियम यूज़ किया, और उन्होंने 2 मेटालिक प्लेट, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट यूज़ की, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल डेविएशन शो कर रहे थे टूवर्ड्स द नेगेटिव, एंड कुछ शो कर रहे थे पॉजिटिव की तरह डेविएशन, डिफ्लेक्शन, एंड और कुछ न्यूट्रल थे जो किसी भी तरह बेंड नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव की तरह बेंड हो रहे थे वो पॉजिटिव रेज हैं, जिनको नाम दिया अल्फा पार्टिकल, दैट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। और जो पॉजिटिव की तरह बेंड हो रहे थे, उसकी तरह डेविएशन शो कर रहे थे, वो थे नेगेटिव, जिसको कहा बीटा रेज एंड विच इज़ नेगेटिव नेचर। और बीच में न्यूट्रल थे जिसको कहा गामा, न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज एंड नोट शो रिफ्लेक्शन। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि अल्फ़ा रेज, जो रेडियो एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी बेकवेल में, उसमें जो अल्फ़ा रेज हैं वो किस नेचर के हैं, दैट इज़ पॉजिटिव नेचर, बिकॉज इट्स शो डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है बीटा रेज विच शोज डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड विच हैज़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मीन्स इट इज़ नेगेटिव इन नेचर। नेक्स्ट है गामा रेज विच आर नॉट डिफ्लेक्टेड एंड नॉट आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल इन नेचर की होती हैं, इनमें न तो पॉजिटिव चार्ज होता है न ही नेगेटिव। दीज हैव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल चार्ज होता है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन ने कब मॉडल दिया था, 1898। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने उसके बाद डिस्कवरी की कि इनकी जो पोजीशन है एटम में वो कहाँ है। और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जिसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। ये मॉडल दिया था बट बाद में ये रिजेक्टेड कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, जो स्फीयर होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है, और उसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड और स्टडीड। तो इस मॉडल को इन्होंने कहा था प्लम पडिंग मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास जो एटम होते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा रेज स्कैटरिंग मॉडल।
तो ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने 1981 में, और इन्होंने कहा था जो एटम होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और इन्होंने प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन टर्म दी थी, जिसका मतलब है इन्होंने कंपेयर किया था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को सोलर सिस्टम के साथ। इन्होंने कहा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे न्यूक्लियस लाइक अ सन, एंड जो रिमेनिंग जो प्लैनेट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन विच रोटेट अराउंड द सन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वे भी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दिया था मोस्ले ने इन 1913 को। मोस्ले ने दिया था 1913 को। ये होता है नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय जेड। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, बट व्हेन पॉजिटिव चार्ज आयन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज एनायन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक ने की थी 1932 में। इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन कहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन दैट इज हैविंग नो चार्ज। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस, तो इनका जो सम होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो कंपोजिशन ऑफ एटम का जो कंपोजिशन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपोजिशन क्या हुआ हमारे पास, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एल्यूमिनियम का दिया है, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं जिसका 27 है, और एटॉमिक नंबर क्या है 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 13। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, पहले होता है फॉर्मूला मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हम प्रोटॉन को दूसरी साइड ले जाएंगे, दैट इज़ 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। और क्योंकि जो न्यूक्लियस है हमारे पास उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन, इन दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं न्यूक्लियन। तो हमारे पास जैसे हीलियम है, इसमें एटॉमिक जो नंबर होता है वो है 2, एटॉमिक मास है 4, तो हम प्रोटॉन निकालेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्पीशीज़ जैसे आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो हमने इस तरह से याद रखना है, जो स्टार्टिंग की 2 है आइसोटोप एंड आइसोबार, इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, बट जो आइसोटोन है उसमें न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आइसोटोप। इनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो इसमें 3 आइसोटोप आ जाएंगे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के फर्स्ट आगे प्रोटियम, सेकेंड ड्यूटेरियम, थर्ड आगे ट्रिटियम। तो इसमें सेम एटॉमिक नंबर है, तीनों में 1 ही है। सेकंड है आइसोबार्स हैविंग अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें आगे आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो इसमें जो मास नंबर सेम है तीनों का 40। नेक्स्ट है आइसोटोन हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दोनों डिफरेंट हो गए बट न्यूट्रॉन जो है सेम हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन में हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, एंड नाइट्रोजन में निकालेंगे सेकंड में 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, एंड ऑक्सीजन में भी 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तीनों में न्यूट्रॉन का नंबर है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। विच पार्टिकल्स डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। जो मास डिटरमाइन करते हैं दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे हमारे पास हाउ आर क्लोरीन एंड जो सल्फर है आयंस रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेटेड हैं बिकॉज वी नो दैट जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, एंड जो सल्फर का होता है वो होता है 16। ये सल्फर जो बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से, एंड क्लोरीन बिलोंग करता है 17 ग्रुप से।
तो ये 17 है, तो इसमें माइनस है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज 18। एंड सल्फर में क्या होगा, +2 ऐड होंगे, -2 है तो इक्वल टू 18। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बिकॉज दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है बराबर है 18। व्हाट इज द कॉमन इन द आइसोटोप एंड एटम? आइसोटोप होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नेक्स्ट है चूज आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर जिसमें, तो ये पूछा है 8p + 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इसमें भी 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, एंड न्यूट्रॉन जो होता है 8। तो एटॉमिक मास इसका क्या आ गया, 16। और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 17। तो इसमें बोला है कि हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइसोटॉप। एंड नेक्स्ट है 18p + 22n एंड 20p + 20 न्यूट्रॉन। आइसोबार्स होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक जो मास है वो सेम होगा। तो इसका सम अप क्या आ जाएगा, 40 एंड इसका भी 40 आ जाएगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं बट एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ प्रोटॉन + सम ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम। तो ये हो गया आइसोबार्स। विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? जनरेट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है। वाई वॉज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम फेल हो गया, बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एंड ही डिडंट गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बारे में भी नहीं बता पाया था, और जो स्क्रीनिंग होती है नेगेटिव चार्जेस की फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था थॉमसन मॉडल। What was the source of alpha particles in Rutherford scattering experiment, that is helium nucleus? What property of an element determine its chemical property? chemical behavior को कौन determine करता है, वैलेंसी क्या है उस एटम की, ये determine करता है chemical behavior of that element। ये बहुत important है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, दैट इज नील बोहर ने दिया था। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कोबाल्ट 60। ये रिपीटेड क्वेश्चन है HP टैट मेडिकल में बहुत बार पूछा गया है ये। इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द अल्फा पार्टिकल वॉज स्ट्रोक्ड ऑन, ये गोल्ड के ऊपर स्ट्राइक किए थे। The particles which are deflected backward in the Rutherford experiment were hit upon by nucleus ने उनको हिट किया था। According to Rutherford atomic model the whole atom क्या है, एक न्यूट्रल है। ये Rutherford atomic model में बात की थी। That's all. तो guys please subscribe this channel and also like the video.